आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी सख़्खरल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिया। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल अंजम। तो कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लड़ी वाला चारा। बेसिकली ये जो मेरे साबका उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद मुमताज़ुल हसन उर्फ काका भाई, उनके जो उस्ताद थे उस्ताद जनाब मोहतरम शाहजहान साहब फ्राम रावलपिंडी, तो उनकी एक काविश थी, उनका ये चारा था जिसका नाम दिया गया था लड़ी वाला चारा। चलते हैं, इससे पहले के वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो चलता हूँ मैं वो जो हमारी जो सीक्रेट एक फार्मूला था उस्ताद शाहजहां का, जिसका नाम है लड़ी वाला चारा। तो लड़ी वाले चारे का अच्छा सबसे पहले है जी कपूर कचरी। तस्वीर भी इंशाल्लाह मेंशन कर दूंगा मैंने उसको पर्ची को कंप्यूटराइज किया है। अभी भी ये देख सकते हैं, आपने ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरी डायरी पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगा। अच्छा जी, कपूर कचरी 20 ग्राम। इसकी वो जो शाहजहां साहब की जो चम्मच है ना, मैंने चम्मच के ऊपर उस्ताद शाहजहां की ओरिजिनल चम्मच वो भी लिखा हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं चम्मच भी मेंशन कर दूंगा। अच्छा जी, कपूर कचरी 20 ग्राम। ये वो जो चम्मच है ना वो बनेगी 3 चम्मच, कपूर कचरी की 3 चम्मच बनेगी। उसके बाद आ जाता है नागर मोथा, ये है 15 ग्राम, ये बनेगी 2 चम्मच। इसके बाद आ जाता है बालछड़, ये है 25 ग्राम, ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि सब मछली को पसंद है। इसकी चम्मच वही चम्मच बनेगी 5 चम्मच। आगे आ जाता है कबाबा, ये है 15 ग्राम। तो कबाबे के अगर क्या लिखा है ये आप देख सकते हैं, ये लिखा है कबाबा 15 ग्राम यानी 2 चम्मच। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में आपने डाल देना है 25 ग्राम, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देना, 10 ग्राम ज़्यादा कर देना है। इसके बाद है विर्च है 20 ग्राम 2.5 चम्मच, और छड़ेला है 10 ग्राम 1.5 चम्मच। नंबर 1 कपूर कचरी 3 चम्मच, नागर मोथा 2 चम्मच, यानी मिकदारें भी साथ हमने निकाली हुई हैं इसकी। उसकी जो मिकदार थी ना, वैसे जो चारा मेरे पास आया था ना वो चमचों की सूरत में था, क्योंकि इनके जो शिगिर्द है ना, शिगिर्द वो अपने पास क्या करते हैं, पर्ची निकालते हैं जब चारा डालना हो, चारा बनाना हो ना। तो मैं आप इंशाल्लाह वो डब्बियाँ भी मेंशन कर दूंगा, तो जिस पर वो अलग-अलग चारे लिखे हुए हैं, यानी अलग-अलग जड़ी बूटी के नाम लिखे हुए हैं कि आप यानी करें 10 किचन में आपकी डब्बियाँ होती हैं मसालों वाली, आप मसालों वाली डब्बियाँ खाली ले लें, उनके ऊपर आप स्टिकर लगा लें कपूर कचरी नागर मोथा बालचड़, लेकिन आपने चमचियों की मिकदारें नहीं लिखनी। जब आप चारा बना रहे हों तो फ़ौरन जेब से पर्ची निकालें, चम्मच निकालें, उस हिसाब से आपने तरतीब दे लेनी है। अच्छा जी, कपूर कचरी 3 चम्मच, नागर मोथा 2 चम्मच, बालछड़ 5 चम्मच, कबाबा 2 चम्मच, वर्च 2.5 चम्मच और छड़ेला 1.5 चम्मच। अच्छा, इसमें रहू के लिए गर्मियों में मुश्क दाना डालना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में जड़ी बूटी की वीडियो में बताया था। गर्मियों के लिए मुश्क दाना 1 चाय का चम्मच जब रहू लग रहे हों तो आपने डाल देना है। सर्दियों में रहू अगर पकड़ना हो तो सर्दियों में मुश्क बाला 1 चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं डालना, अलहदा रखना ये। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसकी जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मैंने जिन लोगों ने मेरी पहले वीडियो देखी है कि चारा ग्रीन कैसे करना है, तरीक़ेकार वही है। इससे के पहले कि मैं वीडियो को लंबा कर दूं खींच तान के, तो बेहतर है कि चारा मैंने आपको बता दिया। इंशाअल्लाह मैं इसकी फ़ोटो भी मेंशन कर दूंगा जो कंप्यूटराइज है। अच्छा, आपने इसको, अच्छा अगर आप ये खेलेंगे, इसी मिकदार में खेलेंगे तो इंशाल्लाह सारी मछली आपको लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ गुलफाम पकड़ना है, दूसरी मछली मुझे कम लगे, तो आपने कपूर कचरी है 20 ग्राम या 3 चम्मच, तो आपने 3 की बजाय 5 चम्मच वो कर देनी है। चम्मच वो आपको मेंशन कर दूंगा, 5 चम्मच कर देनी है।
नागर मोथा 2 चम्मच है तो नागर मोथे की आपने 1.5 चम्मच कर देनी है। कबाबा है 2 चम्मच तो कबाबे की भी 1.5 चम्मच कर देनी है, बल्कि या 1 चम्मच भी कर सकते, बल्कि कबाबा आप 1.5 चम्मच ही रखें क्योंकि गर्मियों में सर्दियों में मराक भी लगती है। वर्च 2.5 चम्मच है तो इसको 2.5 ही रहने दें क्योंकि ये गुलफाम को भी पसंद है। छड़ेला है 1.5 चम्मच तो इसकी आप 1 चम्मच करते हैं। यानी कि वो चीज़ें जो दूसरी मछलियों को पसंद है उनकी मिकदार को आप थोड़ा कम कर दें, आधा चम्मच यानी 1 चम्मच आधा चम्मच कम कर सकते हैं तो आपको गुलफाम ही लगेंगे। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हमें मराक चाहिए। अब कपूर कचरी की 3 चम्मच है, कपूर कचरी की 1 चम्मच कर दें आप। कबाबे की 2 चम्मच है, ठीक है 15 ग्राम है, इसको 25 ग्राम कर दें। 2 चम्मच है, इसकी 2.5 चम्मच कर दें। उसके बाद छड़ेला है तो छड़ेला आप 2.5 चम्मच है, इसकी 3 चम्मच कर दें ना, सॉरी छड़ेला 1.5 चम्मच है तो इसकी यानी कि 1.5 से 1 चम्मच और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं छड़ेले की, यानी कि 2.5 चम्मच कर लें। अच्छा, वर्च है 2.5 चम्मच, इसकी 3 चम्मचे कर लें। कपूर कचरी की 3 है तो इसकी 1 कर लें। नागर मोथा 2 चम्मच है तो नागर मोथे की 2 ही रहने दीजिए। बालछड़ की 5 है तो बालछड़ 5 ही रहने दीजिए। अच्छा, अब आ जाते हैं इसी में आपने रहू कैसे पकड़ना है। अच्छा, कपूर कचरी की 3 चम्मच है, कपूर कचरी की 1 कर लें। नागर मोथे की 2 है, नागर मोथे की 1 और बढ़ा लें, 3 कर लें। बालछड़ की 5 है, इसको 5 ही रहने दें। कबाबे की 2 चम्मच है, इसको 1.5 कर लें। वर्च इसकी 2.5 चम्मच है, आपने इसकी 1.5 चम्मच कर 1 चम्मच घटा लेनी है। और छड़ेला है तो छड़ेले की 1.5 चम्मच है तो छड़ेले की आपने 1 चम्मच कर लेनी है। रहू के लिए गर्मियों में आपने मुश्कदाना डाल देना है तो मुश्कदाने की आप 1 या 1.5 चम्मच टीस्पून आप डाल सकते हैं। सर्दियों के लिए मुश्कबाला है तो आप भी उसकी 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून कर सकते हैं। इसके अलावा मेथरे हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो मेथरे आपने तकरीबन भुने हुए मेथरे आपने आधा कप ले लेने हैं, वो आपने आधा कप इसमें डाल देने हैं। सोए आपने आधा कप से थोड़ा सा कम, यानी कि अगर हमेशा सोए का कम्बिनेशन जो मेथरे के साथ है ना, मेथरे अगर खल में आपने यानी कि चढ़ाइयों में अगर मेथरा 100 ग्राम है ना तो सोए आप 50 ग्राम रखें, यानी हाफ रखें इसका। अगर मेथरे 50 ग्राम है तो सोए जो है ना 25 ग्राम कर लें, तो इसको उसके आधा कर लें, तो ये डाल सकते हैं। तो इससे इंशाल्लाह जो है ना वो रहू जो है ना इंशाल्लाह हिट होगा। अच्छा, बादयान खताई और तेज़ पत्ता, इसका बादयाना खताई और तेज़ पत्ता इसका कम्बिनेशन मैं ऐसे करता हूँ, 1 पाव बादयाना खताई ले लें और आधा पाव तेज़ पत्ता ले लें, इन दोनों को मिक्स कर लें। तो आप यही चारा है ना, इसी चारे में आपने उसका 1.5-2 स्पून डाल देना है, ठीक है। तो ये आपका चारा हो जाएगा, रहू में कन्वर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें ज़्यादा तादाद जो आएगा, रहू गुलफाम इससे पीछे हट जाएगा। मुराक भी आएगी, अगर मुराक भी साथ पकड़ना चाहें तो कबाबे की मिकदार 2 चम्मच है तो कबाबे की आपने 2.5 चम्मच कर देनी है। वर्च छड़ेला 1.5 चम्मच है तो इसके यानी कि रहू और मुराक दोनों को आपने पकड़ना है, तो उस हिसाब से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, वह वीडियो आपके पास सेफ है। उस जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं आप उसी तरह एक उसका पेज बना लें, रहू मुराक गुलफाम थैल, उसका पेज बनाकर आपने उसमें जितनी भी चीज़ें बताई हैं उनको लिख लें, उस हिसाब से आप इसका इतदाल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये था उस्ताद शाहजहां का ओरिजिनल चारा, जिसे लड़ी वाला चारा बोलते हैं। अब चलते हैं गुलफाम का स्पेशलिस्ट चारा। ये हमारे एक बहुत अच्छे एंगलर हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर करे। अच्छा काम करके गए हैं, अपना चारा कब्र में लेकर नहीं गए, दोस्तों को बता के गए हैं। उनका नाम पिंडी के रहने वाले हैं, उनका नाम है उस्ताद तैरी मरहूम। मैं इंशाल्लाह कंप्यूटराइज पर्ची में वो लिखा हुआ है, मैंने अपने ये चारा अपने शागिर्द इमरान अली फ्राम मीरपुर उसको दिया था, तो उसने मुझे आज भी कहता है कि बिलाल भाई जो चारा आपने उस्ताद तैरी वाला दिया था ना, उस जैसा चारा नहीं है, लगता ही गुलफाम है उस पर, और मोटे साइज का लगेगा। ये नहीं है कि सिर्फ गुलफाम ही लगेगा, नहीं, उस पर रहू भी लगेगा, मराक भी लगेगा, दूसरी मछली भी लगेगी, ठीक है। तो चारा बहुत अच्छा है, चारा मैं मेंशन भी कर दूंगा। तो सबसे पहले है बालछड़, इसको मेन हेड रखा है इसमें, इसकी मिकदार है 125 ग्राम। ये बहुत अच्छा चारा है, मैं बार बार कहता हूँ बहुत अच्छा चारा है ये। बालछड़ 125 ग्राम, कपूर कचरी 100 ग्राम, कपूर कचरी को आपने भून लेना है। वर्च आपने भून लेना है 75 ग्राम, नागर मोथा 50 ग्राम, नागर मोथे को भी आपने भून लेना है। तिम्बर कबाबा 50 ग्राम, छड़ेला 35 ग्राम,
देखा ना, छड़ेले की मिकदार इसमें कम आ गई है, क्योंकि छड़ेला किसको पसंद है? मुराक को। अच्छा, कबाबा 50 ग्राम, इसमें यानी मुराक भी लगेगी आपको, यानी इसकी मिकदार भी ज़्यादा नहीं की, क्योंकि ये स्पेशल डिज़ाइन ही गुलफाम के लिए किया गया है, क्योंकि गुलफाम को कपूर कचरी बहुत ज़्यादा पसंद है और बालछड़ भी है। अच्छा, इसमें 6 चीज़ें होगी, वही 6 चीज़ें जो उस्ताद शाहजहां की पर्ची में है, इसमें भी 6 चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें एक जुलाबा है, वो है रिवंद असारा। रिवंद असारा सर्दी है ना, वैसे इधर जो ऑथेंटिक पर्ची है ना उसमें लिखा है 12 ग्राम रिवंद असारा। तो अगर आप गर्मियों में खेल रहे हैं तो 12 ही रखें। अगर आप अच्छा गर्मियों में खेलेंगे तो 12 रखेंगे, तो इसकी आपने मिकदार डालनी है 70 ग्राम गर्मियों में। अगर यही चारा आप सर्दियों में खेलेंगे तो रिवंद सारा 12 की बजाय आपने 20 ग्राम कर लेना है। तो इसकी मिकदार आपने 80 ग्राम कर देनी है। सर्दियों में 100 भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, मोटे दाने लगेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो अच्छा, आप रहू के लिए आप अगर फ़र्ज़ करें यही चारा गर्मियों में खेलना चाहें तो रहू आपने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, कि अगर चाहते हैं कि रहू भी आए 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दें। मेथरे ले लें तकरीबन 1 मुट्ठी, उसको भून लीजिए, उसका पाउडर करके वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। बस बादियाना खताई 1 टीस्पून वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें रहू में कन्वर्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। गर्मियों में आपको रहू भी लगेगा, सर्दियों में रहू के इलाके में होगे, अगर रहू होगा जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फ्रेश वाटर चल रहा हो तो रहू भी लगने के चांस बन जाते हैं, लेकिन पानी आपने 8 फुट 10 फुट आपने ढूंढ लेना है। तो ये था उस्ताद मरहूम तहरी का चारा। तो ये मैंने आपको 3 चारे आपको बता दिए, वादा किया था आपसे कि मैंने 3 चारे आपको बताऊंगा। सबसे पहले वो चारा जो बहुत ही ज़बरदस्त है और उसकी लेटेस्ट वीडियो तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है कि हमारे दोस्त जैद भाई थे फालिए के, तो उन्होंने वो रिज़ल्ट निकाला उनका, तो उन्होंने मेरे नाम की एक वीडियो भी बनाई थी, तो मैं मेंशन कर दूंगा। वो जो सबसे पहला छोटा 5 चीज़ों का चारा था जिसमें हिंग डाली हुई है। तो अभी सर्दी है, जैसे हिंग जो है ना वो गुलफाम को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हिंग डालने का तरीक़ेकार क्या है वो भी आपको 2-3 तरीके मैं बता देता हूँ। नंबर 1, कुछ लोग हिंग जो है ना जैसे कि चारे में डाल दी, अब इसको हुक बाइट में भी कैसे लगाना है उसका भी तरीक़ेकार है। हिंग एक छटाक अगर आपको हिंग मिल जाए, हीरा हिंग असली लिक्विड वाली, तस्वीर मेंशन कर दूंगा, वो आपने 1.5 लीटर पानी में डाल के रख देनी है। तो 5 दिन इसकी गैस निकालें, धूप में रखें, दिन को धूप लगाएं, रात को रूम में ले जाएं, फिर दिन को धूप लगाएं, रात को रूम में, थोड़ी सी गैस निकलेगी। इसके बाद आप चारे पे बहुत ज़्यादा कुतर आ गई है, इतनी शदीद किस्म की कुतर आ गई है कि आप परेशान हो गए हैं। पता है आपको, जब कुतर आती है ना तो बहुत तबाही मचाती है, बहुत ही तबाही, ऐसी परेड करती है जैसे फौजी परेड करते हैं। तो उसका तरीक़ेकार क्या है? हिंग का पानी। तो अगर आप 3 ढक्कन हिंग के पानी के डाल दें तो कुतर वहाँ से भाग जाएगी, लेकिन मछली नहीं भागेगी, कुतर भागेगी। अच्छा, कोशिश कीजिए कि आप हिंग का पानी मत डालें। उसका तरीक़ेकार ये बता देता हूँ। आप वही पानी जो मैंने अभी आपको बोला, 1 कप पानी ले लें, आधा कप पानी ले लें, तो वो जो चारे का जो वेट चारा है ना, वेट चारे को इसमें डिप करके, जितने भी आपने डोरें लगाई हैं सबको डिप करके 2 मिनट के लिए खुश करके रख दे, फेंक दे आप। तो इंशाल्लाह इससे, कचवे की मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा, पातल की मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन ये छोटी जो मछली है, जैसे छोटे छोटे चालें होती हैं, छोटा मछली का बच्चा, ये आपकी डोरों से भाग जाएगा इंशाल्लाह। आप हिंग खेलें। तो हिंग का पहला तरीका ये हो गया कि चारे में वैसे डाल देते हैं। दूसरा तरीका, आप इसके पानी में वेट का डोबा लगा लें। तीसरा तरीका ये है, आपने देखा होगा मोबाइलों वाली दुकान पर एक छोटी सी स्प्रे की वाइट कलर की शीशी होती है जिसमें वाइट कलर का लिक्विड होता है। आप वो शीशी बाजार से आसानी से प्लास्टिक वाली दुकानों से मिल जाती है, खाली मिल जाती है, 50 की 100 की, वो ले लें। उसमें हिंग वाला लिक्विड जो होता है ना, वो किसी छन्नी से छान कर या किसी कपड़े से छान कर वो लिक्विड इसमें डाल दें। कोई भी हुक बाइट आप बना रहे हैं, कुंडी पर लगाएं, 6 कुंडी वाला गुच्छा है, नाशपाती बना रहे हैं या सिंगल हुक बना रहे हैं, तो उस पर आपने स्प्रे कर देना, ऐसे हुक पर स्प्रे करना है। आप वेट पर भी स्प्रे कर सकते हैं। ये था एक अच्छा सा तरीका और बेहतरीन तरीका छोटी मछली को भगाने के लिए। और गुलफाम को अगर सर्दी में हिंग खेलेंगे तो गुलफाम आएगा, गर्मी में खेलेंगे रोहू और मराख आएगा। तो ये थी छोटी छोटी टिप्पें, और भी बहुत सारी टिप्पें हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बताता रहूँगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इजाज़त दीजिए बिलाल अंजुम को। इंशाल्लाह ये मैंने आपको लड़ी वाला चारा बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं लड़ी वाला 5 नंबर चारा बताऊँगा आपको, जिसमें ये एक सिलसिलेवार उनके 8-10 चारे हैं लड़ी वाले। तो मेरे पास जो चारे थे वो 2 थे, एक लड़ी वाला चारा उस्ताद शाहजहां का, एक लड़ी वाला चारा
उसमें ज़्यादातर रहू और मराक ही आता है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं वो लड़ी वाला चारा बता दूंगा। खेलना है खेल लीजिए, ना खेलना है तो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था आप तक बातें पहुँचाना। लेकिन उससे भी अच्छे चारे हैं, ये जो 5 नंबर लड़ी वाला चारा इससे भी अच्छा चारा है। मैं आपको इंशाल्लाह एक सीक्रेट चारा, सिर्फ मराक लगेगी उस पर, रहू बिल्कुल नहीं आएगा। जो देखें साइंस पता क्या कह रही है, इंशाल्लाह अनकरीब, बल्कि शुरू हो चुका है ये काम। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, आप जो माइंड में सोच कर जाएंगे ना कि मैंने रहू पकड़ना है, तो इंशाल्लाह आप रहू पकड़ेंगे। इंशाल्लाह ये चाइना ने बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी निकाल दी हैं, और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपना हिस्सा डालेंगे शिकारियों की मदद के लिए। तो अब मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको स्पेशल मराक का चारा आपको बताऊंगा। जो लोग मराक को पसंद करते हैं, पकड़ना पसंद करते हैं, तो उनके लिए एक चारा है, अगली वीडियो में बताऊंगा। लाहौर के एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं, एंगलर हैं, उनका चारा है मेरे पास। ये चारा मैंने अपने शागिर्द इमरान अली को दिया। उन्होंने इतनी मराखें मारी, इतनी, कहते पागल हो गया, कहते हैं बिलाल भाई मैं पकड़ पकड़ के थक गया हूँ। फिर एक दिन क्या हुआ, उसने चारा बनाया, चारा बना के अपने शागिर्द को दिया। उस शागिर्द ने तकरीबन 27 दाने मारे, जिसमें से 5 मिस हो गए, 22 दाने उसने पकड़े। उसकी इंशाल्लाह मैं पिक्चर भी लगा दूंगा। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए बिलाल जी, हमको टाइम काफ़ी हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अभी आए आधा घंटा हुआ हमें, माशाल्लाह ज़बरदस्त दाने लग गए जी। बिलाल अंजा भाई देख लें आपकी चराई का कमाल।